सोचकर देखिए कि आप ऑफिस से बाहर किसी काम के लिए निकले हैं। रात का 1:30-2 बजे का समय है और ऐसे में ये जो आपके मन में बात थी ना कि भूत प्रेत आत्मा नेगेटिव वर्ड ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं होता, उस दिन ही आपकी विचारधारा बदल जाए तो कैसा रहेगा। आज की कहानी एक ऐसी डरावनी रात के बारे में है जिसको अनुभव सिर्फ एक ने नहीं न जाने कितने लोगों ने किया है। मयूर नाम का लड़का है जिसके बारे में ये आर्टिकल बता रहा हूं। जगह बेंगलुरु, एमजी रोड, कॉल सेंटर, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता चली होगी। और जितने भी लोग बेंगलोर में रहते हैं, मैं नमस्ते करी थी, हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार कुछ किया मैंने, मतलब आपको वार्म वेलकम नहीं दिया, फिर कहाँ से मेरी वीडियो को लाइक मिलेगा, कमेंट मिलेगा, सब्सक्राइब तो करोगे ही नहीं, है ना। उससे तो पाप लग जाएगा तुम्हारे को। हाथ कांपते हैं तुम्हारे, ऐसे ऐसे हाथ कांपने लग जाते हैं सब्सक्राइब के नाम पे। ही सब्सक्राइब करते, सब्सक्राइब करने से ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हारी जेब में जो बड़ा वाला नोट रखा है मैं छीन के भाग, नहीं ना, कुछ नहीं। सब्सक्राइब करने से तुम्हारे घर के काजू पिस्ते बादाम मांग लिए मैंने, क्या कर लिया मैंने। नितिन है मेरा नाम और आपका स्वागत है। चाचा का रेडियो है ये और एक हमारा दूसरा चैनल है चाचा के फैक्ट्स। इसके बाद उसको जाकर देखना, क्या पता आपको वहां कहानी ज्यादा अच्छी लगे। वैसे कोशिश तो यहां भी अच्छी करते हैं। एक बार फिर से करते हैं। नमस्कार, जय बोले हर हर महादेव। मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूं। बहुत समय पहले की बात है, इस रोड पर एक दुर्घटना हुआ था, एमजी रोड पर, और बेंगलोर के बारे में बात कर रहा हूं। ये एक लड़की थी जो जॉब कर रही थी यहाँ। एक नशे में बेवकूफ ने मतलब ड्राइवर था, उसने इन्हें जो बिटिया थी उसे गाड़ी से, उसके बाद से कहा जाता है कि यहाँ जो पहले थोड़ी बहुत अजीब अजीब या डरावनी एक्टिविटी होती थी वो बढ़ गई, वो बढ़ती चली जा रही थी और लोगों को ये डरावने एक्सपीरियंस होते जा रहे थे। अगर आप बेंगलोर से तो बताना। ये सुबह के वक्त बहुत चहल पहल रहती है, यहाँ दुकान भी है और एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा रोड जो कि बेंगलोर में रहने वाले ने कभी ना कभी देखा जरूर है, उस पर गया जरूर है, उस पर से मतलब आना जाना हुआ है। लेकिन रात में सुनसान इलाका ऐसा लगने लगता है कि काश मैं यहाँ गलती से भी ना आऊं तो ज्यादा बेहतर है। मयूर के बारे में बता रहा हूं। मयूर अपने ऑफिस में काम कर रहा था। देर रात इनका वक्त हो गया था, करीब 1:30 या 1:45 के आसपास का समय था। इसके दोस्त का फोन आया कि भाई ऐसा है कि मेरे को जो फाइल देनी है वो तू मुझे आज ही रात दे दे। ये दूसरी ब्रांच में, मतलब इसी ऑफिस का कोई दूसरा ब्रांच या कोई छोटा ऑफिस था जिसमें आईटी प्रोफेशनल जितने भी हैं उधर बैठते थे। तो मयूर ने कहा यार सुबह दे दूंगा ना मैं, अब क्या मतलब है, रात देख कितनी हो रही है। तो उसने कहा कि रात में तेरे को क्या भूत प्रेत पकड़ रहे हैं। अरे यार अगर तू नहीं आ सकता ना तो बाहर जो सिक्योरिटी वाले भैया हैं उनके हाथ भिजवा दे। बाइक से आने में तुझे ज्यादा नहीं 20-25 मिनट ही तो लगेंगे और रात में तू ठीक ठाक स्पीड से बाइक भी चला सकता है। उसने कहा मैं ऑफिस में हूं और मैं काम कर रहा हूं, मैं वैसे ही खाली थोड़ी ना बैठा हूं। ठीक है, मैं फिर सर को फोन कर देता हूं। जो सीनियर है उसने सीनियर को फोन कर दिया। सीनियर ने कहा अरे यार सही तो कह रहा है वो, अब रात में जाकर तू अगर फाइल दे देगा तो वो कम से कम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट तो करेंगे। सर एक काम करता हूं, इसकी फोटो क्लिक करके मैं व्हाट्सएप कर देता हूं ना। उसने कहा अच्छा, ये तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप चल रहा है जिसमें व्हाट्सएप खेल रहे हो। अरे ऑफिस का है, प्रोफेशनल बात हो रही है और वो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। और सिग्नेचर करने हैं ना, सुबह सर से सिग्नेचर करा के यहाँ पे फाइल डिस्पैच होनी है। क्या कर रहा है तू मयूर। अब मयूर को बड़ा अजीब लगा कि मेरे दोस्त की साइड ले रहे हैं हमारे सीनियर, और लेनी भी चाहिए, गलत नहीं था उनका बात। लेकिन मयूर की किस्मत कुछ ऐसी थी कि तुझे एमजी रोड पर बुलाया है तो जाना पड़ेगा। देखिए ये होता है जब आप ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को देखते हो ना, तो चीजें कनेक्ट होने लग जाती हैं और पता लगता है कि काश हमने वो गलती ना करी होती तो ये हमारे साथ ना हुआ होता। होता क्या है कि मयूर ने सर से कहा कि ठीक है मैं फिर अपने दोस्त को जाकर ये फाइल देकर आता हूँ। ये ऑफिस से जब बाहर निकल रहा था तभी सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने पूछा कि मयूर भाई आप तो दिन में जाते हो ना, आज रात कैसे, और वो भी ऐसे मौसम में, बिजली कड़क रही है, बारिश हो सकती है। उसने कहा भैया मेरे ऑफिस में ना मेरे जो सीनियर है, मेरे जो सर है, मेरे जो बॉस है, उन्हें और मेरे दोस्त को ये फाइल अभी चाहिए। अरे क्या हो गया सर, आप बहुत गुस्से में हो, तो आप किधर से जा रहे हो। अरे इसी रोड से जाऊंगा, एमजी रोड से, जो क्यों और कहां से जाऊंगा। उसने कहा रात में ये रोड ठीक नहीं है। उसने सीधे सीधे शब्दों में बोला था और इसमें कोई घुमा फिरा कर बात नहीं बोली थी। लेकिन
भैया अब मयूर की भी क्या गलती है इसमें? वो तो सिर्फ अपने ऑफिस का काम कर रहा है ना, उसे क्या पता कि आज रात मेरे को क्या भयानक अनुभव होने वाला। भाई मयूर यहाँ से बाइक पे बैठता है और जैसे ही चलने लगता है तो सिक्योरिटी वाले ने उसे रोका कि भैया एक मिनट सुनो मेरी बात। आपको अगर कोई भी बात लग रही है, डर लग रहा है, तो ये फाइल मैं पहुंचवा देता हूं और आप ऑफिस में अंदर चले जाओ। उसने कहा डर लग रहा है? भैया रात के 2 बज रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक मिनट एक मिनट, अरे मुझे डर क्यों लगेगा? अपने शहर में हूं, अपने ऑफिस में हूं, आप साथ खड़े हो, मुझे डर क्यों लगेगा? नहीं नहीं, मतलब उस रोड के बारे में आपने शायद सुना नहीं है, एमजी रोड, वो भूत प्रेत वाली कहानियां। बेकार की बातें मत करो, आज की डेट में ये सब कुछ नहीं होता है, समझ आई? उसने कहा कि आज की डेट और कल की डेट वाली बात नहीं है, अगर कोई जगह श्रापित है तो श्रापित है, और कोई 2-4 लोगों का अनुभव नहीं है, कई हजार लोगों ने वो चीज एक्सपीरियंस करी है। डरावना है वहां कुछ। अच्छा आपने देखा है? तो सिक्योरिटी वाले ने कहा कि हाँ देखा है। सिक्योरिटी वाले ने साफ साफ कहा कि हाँ मैंने देखा है, और मैं इसमें कोई हवाबाजी नहीं कर रहा, झूठ नहीं है। मैंने एक औरत को देखा है, पुराने से कपड़ों में, पुरानी सी साड़ी और बिखरे से बाल और अजीब सी शक्ल थी, लेकिन उसकी आंखों की जगह एकदम मतलब खाली थी, अंदर पुतलियां नहीं थी। तो इसने हंसकर कहा कि अरे डराना भी है तो कुछ अच्छे तरीके से डराओ ना, ये पिक्चर वाला भूत मुझे क्यों बता रहे हो? तो सिक्योरिटी वाले ने कहा मेरी बात मजाक लग रही है आपको? भैया पहली बात मैं झूठ नहीं बोल रहा था, दूसरी बात उस दिन के बाद तकरीबन 15 दिन मेरा बुखार उतरा नहीं था, मेरे पे 3 बार 4 बार उतारे कराए गए थे। और कौन सी शक्ति है, वो क्या चीज है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पंडित जी ने बताया था। अरे भैया आपसे मैं अगर बात करता ना, भूत प्रेत की कहानियां सुना सुनाकर सुबह कर दोगे और ये फाइल नहीं पहुंचेगी। अब मुझे जाने दो, हटो ना। इसने सिक्योरिटी वाले की बात सुनी नहीं। जब जा रहा था तो सिक्योरिटी वाले ने एक बार फिर से कहा कि भैया अपने साथ कुछ बचाव के लिए रख लेना। तो हंसकर पलटकर देखता है, कहता हाँ बचाव के लिए हेलमेट है ना सिर पे, बस बहुत है। अब ये चल दिया एमजी रोड पे। इसने मतलब जब पहुंचा और धीरे धीरे चल रहा था, शीशा हल्का सा खोल रखा था, क्या महक, क्या ठंडी ठंडी हवा। महक एक प्यारी सी आ रही है, कुछ फूलों की सी। लेकिन जिस रोड पे ये चल रहा है यहाँ कोई आसपास अभी पेड़ नहीं लग रहे हैं, यहाँ कोई बगीचे में से नहीं निकल रहा है, लेकिन ये फूलों की महक है, ये बात पता है। और ये अपने ऑफिस से जब निकला है तकरीबन 12-15 मिनट की दूरी पर ही गया था, तब ये महक आनी शुरू हुई। इसने देखा कि सारी जितनी भी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, मतलब जो दुकान के आगे खंबा होता है उस पर पीली सी जो रोशनी होती है वो होती है ना, बस सिर्फ एक लाइट जल रही है, और वो भी एक बहुत बड़े पेड़ से पहले। तो पेड़ पे भी और पेड़ के नीचे भी थोड़ी थोड़ी रोशनी उसकी वजह से जा रही है स्ट्रीट लाइट की, और बाकी सारी लाइटें बंद है। इसे बड़ा अजीब लगा कि यार, और देखिए जब इतनी सारी चीजें इस रोड के बारे में सुनकर जब चला है तो दिमाग में ये बात सच है नहीं है, ये भूत प्रेत तो नहीं है, ऐसा कुछ इसके दिमाग में चल तो रहा था। इसने जब देखा वहां कोई एक औरत बैठी है, और जैसा सिक्योरिटी वाले भैया ने बताया था ना, कुछ कुछ ये वैसी दिख रही है, मतलब पुरानी से साड़ी पहन रखी है और बिखरे से बाल हैं, बड़ी सी उम्र की है, तकरीबन 60 के आसपास की उनकी उम्र है। इसे देखने में तो वही लग रही थी, लेकिन इसने ना रोकी बाइक, ना बात करी, और बस बाइक की थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दी। पहले 20-25 पे चल रहा था तो अब 30-35 कर दी, और उसे रोड को पार करने के लिए भगानी शुरू कर दी। वो औरत इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी हुई और ये सीधा निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद, मतलब ज्यादा नहीं गया था, रोक कर सोचता है कि पहली बात इतनी रोड सुनसान, इतने बजे, इन्हें शायद आंटी को ये नहीं पता कि इस वक्त यहाँ ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर ऑटो इन्हें चाहिए तो मैं इन्हें जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहां छोड़ दूंगा, वहां से ऑटो मिल जाएगा, पूछ लेता हूं एक बार। या अगर इनका कोई आने वाला है, वेट कर रही हैं, तो मैं इनसे पूछ लेता हूं, अगर आपको जरूरत है तो मैं यहाँ 2 मिनट रुक जाता हूं। भाई इंसानियत के नाते कभी कभी ना ये जो हम मूर्खता करते हैं ये गलत कर देते हैं। अच्छी खासी लकड़ी पड़ी हुई है, लेकिन उसे उठाएंगे और अपने सिर में मार लेते हैं। वैसे तो कुछ और कहना चाह रहा था, यहाँ पे कहना बनता नहीं है। ये भाई साहब मोटरसाइकिल घुमाकर सीधा आंटी जी के पास वापस पहुंच गए। आंटी नमस्कार, ये मैं एक बात पूछ रहा था, आपको कोई जगह जाना है क्या? आपको ऑटो की अगर जरूरत है तो यहाँ ऑटो नहीं मिलेगा। उस औरत ने
इसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपना चेहरा नीचे करके पता नहीं क्या बड़बड़ाने लग गई। उसने कहा, अरे एक मिनट, आप मेरी बात समझ नहीं रहे क्या? आपको हिंदी आती है? हिंदी में बताता हूँ। फिर इसने हिंदी में बोला, पहले किसी और लैंग्वेज में बोला था, फिर हिंदी में बोलता है। तो उस औरत ने मतलब जिस तरफ अंधेरा था उस तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेटी आ गई। अब इसे ना अंकित को थोड़ी बात अजीब तो लगी कि मतलब ये क्या बोल रही हैं, ये अंधेरा है चारों तरफ और किस तरफ देखकर बोल रही हैं कि मेरी बेटी आ रही है या मेरी बेटी आ गई है, क्या बोल रही है समझ नहीं आ रहा। कुछ देर और उनसे बात करता है, मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ी मूर्खता हो जाती है कि आप ऐसे सुनसान इलाके में किसी की मदद के लिए रुक गए। रुकना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भैया आज के टाइम में ये मदद वाला जो हिसाब किताब है ना, घर और ऑफिस छोड़कर आया करो। बीच का रास्ता बड़ा मुश्किल से पार होता है और कभी कभी ऐसी चीजें बीच में मिल जाएं तो वो याद भयानक बनकर हमेशा रहती है। खैर उनसे कुछ देर और कि भाई आपको मदद चाहिए तो बता दीजिए, पूछता रहा। यहां से चलने गई, अब समय सही रहेगा। इसके दोस्त का फोन आ गया, मोबाइल निकाल कर बात करता है, हाँ क्या हुआ? अरे भैया निकला ऑफिस से या नहीं, या मैं सर को फोन करूं? अरे रास्ते में ही हूं यार, एक मिनट रुक। अच्छा, इसने बाइक को बिना स्टार्ट करे थोड़ा सा धक्का लगाया और उस आंटी से 2-4 कदम की दूरी पर आ गया। बोलता है कि अरे बस निकल चुका था ऑफिस से और एमजी रोड पे ही हूं मैं, और यहाँ ना एक आंटी थी, उनसे पूछ रहा था कि अगर कहीं जाना तो मैं छोड़ दूंगा। अरे भैया तू समाज सेवा बाद में कर, मेरे को फाइल पहुंचा दे, 2 घंटे में मुझे ये तैयार करनी है, कोई मजाक है क्या? हाँ चल ठीक है। बात करके इसने फोन जेब में रखा, पलट कर बोलना था मतलब आंटी मैं जा रहा हूं अब, कि अगर मदद चाहिए तो लास्ट ऑप्शन है आपके पास, अदरवाइज मैं जा रहा हूं। जैसे ही पलट कर देखता है तो यहां वो औरत बैठी हुई थी नहीं, पूरी रोड खाली है और उम्र काफी है तो एकदम से भागकर तो कहीं गायब नहीं हुई। नहीं से समझ आया, डर लगने लगा कि यार मैं अभी जिससे बात कर रहा था ना उसके उठने की कोई आहट हुई, ना वो मेरे सामने से गई है, और पलट कर देख रहा हूं तो पूरी रोड खाली है, कोई बीच में ऐसी गली नहीं है जिसमें वो मुड़ गई हो। गई कहां ये औरत? खैर बाइक पे बैठता है और निकल जाता है। बाइक इसने जिस रफ्तार से भगाई उस रफ्तार में वो रोड काफी जल्दी पार हो जानी चाहिए थी, बट इसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम सी आई, बाइक रुक गई। बाइक रुकी, फिर दोबारा से 2-3 बार किक मारी तो बाइक के इंजन की तरफ देख रहा था कि यार इसमें क्या हो गया। तभी आवाज आई, मेरी बेटी आ रही है। इसने सामने की तरफ देखा, कोई नहीं। पलटकर देखता है तो वो औरत उसी जगह बैठी है, उसी बेंच पे बैठी है जहां पहले ये रुक कर बात कर रहा था, वही वाले पेड़ के पास है ये। अरे ये पॉसिबल कैसे है? अभी तो मैं यहां से निकला हूं, मोटरसाइकिल भगा चुका था, इस रोड को शायद मैं पार कर चुका था, मैं वहीं पर खड़ा हूं। उस औरत को देखता है, फोन निकालकर टाइम देखा कि हाँ मेरे दोस्त से मेरी बात 3-4 मिनट 5 मिनट पहले हुई है, यानी मैं बाइक पे हूं और बाइक चला रहा था। हुआ क्या है ये? बाइक पे बैठता है दोबारा, बाइक में 2-4-5 किक मारता है, स्टार्ट होती है, अब और तेज भगानी शुरू करता है। मतलब रात के समय इतना गर्मी नहीं थी यहां, उस वक्त ठंडक थी, लेकिन इसके चेहरे पर तमाम पसीना था। ये मौसम की वजह से नहीं था, ये जो भीतरी डर है ना उसकी वजह से था। मोटरसाइकिल लगातार भगा रहा है। फिर से मोटरसाइकिल बंद हुई, फिर से रुका, फिर से मोटरसाइकिल को नीचे झुककर इंजन की तरफ देख रहा था और फिर इंतजार कर रहा था कि क्या मुझे अब भी वो आवाज दोबारा आने वाली है। आवाज आती है, मेरी बेटी आ गई है। इसने पलटकर देखा तो वही औरत बैठी है। दिमाग में अजीब अजीब चीजें आ रही थी, लेकिन सबको साइड करा। इसके दिमाग में आया था कि ये मेरे साथ जो हो रहा है ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ये कोई भूतिया घटना है, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। बट नहीं, हीरो बनने की वजह से या जो मैं देख रहा हूं ये सच है कि नहीं ऐसा मानने की वजह से भाई साहब बाइक में स्टैंड लगाते हैं और उस औरत के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उस औरत का चेहरा नीचे की तरफ था, बाल बिखरे हुए थे, पुरानी सी साड़ी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे दिन दोपहर में ये भीख वगैरह मांगती होंगी, उनकी हालत कुछ ऐसी सी लग रही थी। बोलता है कि अगर आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ सकता हूं, अगर ऑटो वगैरह की जरूरत है तो जहां ऑटो का स्टैंड है वहां ले जाकर छोड़ दूंगा, आप अपने घर चले जाइए। अपना कोई जानकार का फोन नंबर बता सकते हो तो मैं कॉल कर सकता हूं। उस औरत ने धीरे धीरे जब अपना चेहरा उठाया तो इस वक्त इसकी आंखें नहीं थी, इसके हाथ पैर कांप गए, ये डरा और जमीन पर गिर गया। ये क्या हुआ था?
जब ये गिरा है ना तो इसके पॉकेट में ऊपर फोन रखा हुआ था, फोन भी जमीन पर गिरा। पूरी रोड सुनसान है, इलाका एकदम वीरान सा है। फोन इससे थोड़ा सा दूर गिरा था। फोन को थोड़ा सा जमीन पर ही अपने आप को नॉर्मल करा और फोन उठाकर उस औरत की तरफ देखा। औरत नहीं बैठी, पेड़ है, वही वाली बेंच है, लेकिन वो औरत नहीं बैठी। अपने चेहरे को पहुंचता है, पसीने पसीने हो रहा है, फोन देखता है, फोन बंद हो गया। अब कोई बात नहीं, बस मुझे अपने दोस्त के पहुंचना है, जल्दी से यहां से निकलना है। हड़बड़ाहट में बाइक पर बैठता है, किक मार रहा है, एक दो बार लगी फिर स्लिप हो जाती है। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डर रहा है। ऐसे में इसके कंधे पर पीछे से आकर किसी ने हाथ रखा। इसके डर का हिसाब किताब इतना ज्यादा था कि भैया ये मैं क्या फील कर रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। इसने धीरे डरते डरते अपने कंधे की तरफ देखा तो एक बुजुर्ग सा हाथ है, जैसे कोई बुजुर्ग महिला का हाथ था। जी क्या है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, प्लीज आप जाइए यहां से, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने रुककर आपसे पूछ लिया कि कोई हेल्प चाहिए क्या। आप जाइए यहां से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो हाथ धीरे धीरे इसके कंधे से हट गया। अब इसने चेहरे का पसीना पोंछा और डरते हुए पलटकर देख रहा था, ना वो औरत और ना कोई और, लेकिन हाथ इसे महसूस हुआ था। बाइक में लगातार किक मार रहा है, वो तो डर की वजह से ढंग से किक नहीं लग पा रही थी। किक लगी, बाइक स्टार्ट हुई, बाइक को भगाना शुरू करता है और इस वक्त इसकी रफ्तार ऐसी थी कि जितना ये एक्सीलेटर घुमा सकता था, जितनी तेज भगा सकता था, उतनी तेज भगाई। ये बस लगातार भगा रहा है और दिमाग में वही सारी चीजें चल रही हैं जो अभी इसके साथ हुई हैं। एक स्पीड ब्रेकर आया, ना जाने कैसे, इस रोड पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था। इसने उसे जब पार किया, ये डिसबैलेंस हुआ, मोटरसाइकिल गिरी, ये भी बहुत दूर जाकर गिरा। पूरे हाथ में स्क्रैचेस आई हैं, चेहरे पर स्क्रैच आई। फोन की हालत तो पहले ही आप जानते हो कैसी हो गई थी। ये कुछ देर जमीन पर पड़ा रहा, थोड़ा नॉर्मल हुआ, अपने हाथ वगैरह देखे, चेहरे पर हाथ लगाकर देखा कि चेहरे पर भी खरोंचे आई हैं, यानी चोट चेहरे पर भी लगी है, खून वगैरह निकल रहा था। सब कुछ इसने जब साफ किया, जमीन पर ही बैठा हुआ था, मतलब रोड पर, बाइक सामने गिरी पड़ी है, हेलमेट भी बिल्कुल खराब हो चुका था। फिर से इसको आवाज आई, लेकिन इस बार कहीं दूर से नहीं, जहां ये बैठा हुआ था ना रोड के कॉर्नर पे, इसके पीछे से आवाज आई, बहुत नजदीक, जैसे किसी ने इसके बिल्कुल ईयर्स में जाकर बोला हो, मेरी बेटी आ गई है, अब तू हमारे साथ चलेगा। ये डरते हुए, एकदम घबराते हुए पलट कर देखता है, एक दुकान है, दुकान का शटर बंद है, कोई नहीं है यहां। फटाफट से मोटरसाइकिल उठाकर इसने किक लगानी शुरू कर दी। 2 4 5 बार में मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। जैसे ही चलने वाला था, मोटरसाइकिल ऐसा लगा किसी ने पीछे से पकड़ ली है। दोस्त लोग मजाक नहीं करते कि नहीं भाई हम नहीं जाने देंगे, कुछ इस तरह का हुआ। 2 बार 3 बार इसने कोशिश करी, लेकिन नहीं, मोटरसाइकिल रियलिटी में किसी ने पकड़ ली है। इसने डरते हुए पलट कर देखा तो दूर वही वाली बेंच, उस पर वो औरत बैठी है और उसके साथ उस तरफ कोई और बैठा है, कोई लड़की है, और उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा बालों की वजह से, मतलब फेस पूरा विजिबल नहीं था। मोटरसाइकिल, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे किसी ने पकड़ी है, और जिस स्पीड ब्रेकर से मैं गिरा हूं वो स्पीड ब्रेकर कहां गया, मतलब 100% कोई ब्रेकर ही था। मोटरसाइकिल में किक लगा ही रहा था, तभी देखता क्या है, और जब ये किक लगा रहा था ना मयूर, उस वक्त ये जमीन की तरफ ही देख रहा था, सामने की तरफ देखकर नहीं, किक को देखकर किक पे किक लगाया जा रहा, किक पे किक लगाया जा रहा। तभी देखता क्या है कि बड़े बड़े पैर है, उसमें लंबे लंबे नाखून हैं, एक औरत का पैर है, साड़ी पहन रखी है, और साड़ी का कलर वही था जो वो औरत अभी बैठी हुई 2 3 बार दिख चुकी है। वो इसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि चेहरा उठाकर उसके चेहरे की तरफ देख ले। इसने मोटरसाइकिल यहां फेंकी और भागना शुरू करा। ये जब तक भागता रहा जब तक इसे मदद के लिए कोई इंसान नहीं दिख गया। बहुत देर तक भागता रहा। देखता क्या है कि नाके पर, मतलब आगे मोड़ पर, एक पुलिस की जीप खड़ी थी। उन्होंने एकदम इसे हाथ के इशारे से रोका। 1 मिनट रुक जा बेटा, रुक जा, क्या हुआ? इसने चेहरा पहुंचते हुए उन सभी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा कि अच्छा लगा आप सबको देखकर, और आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना।
उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है, और ये तेरे इतनी चोटें कैसे लग रही हैं? उसने सारी बातें बताई। पुलिस वाले भाई साहब गाड़ी लेकर इसके साथ आए, मोटरसाइकिल स्टार्ट करवाई और इसे आगे आगे चलवाया, एक जगह बैंडेज करवाई और इसे कहा कि बेटा अब तू यहाँ से अपने घर जा, जो तेरी फाइल वगैरह है हम पहुंचवा देंगे, और घर तक इसको हम छुड़वाते हैं। एक कांस्टेबल को बोला कि इसके पीछे बैठ जाओ और इसे घर तक छोड़ कर आना। उसने कहा लेकिन सर ये जो मैं बता रहा हूं आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, आप सिर्फ हाँ हाँ करे जा रहे हो, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने कहा बेटा जिस पेड़ के पास की तू बात कर रहा है ना, बहुत समय पहले एक औरत और उसकी बेटी यहीं दफनाई गई थी। हैं? हाँ, जिस बड़े पेड़ की तू बात कर रहा है ना, उसके पास जो चबूतरा बना है और साथ में बेंच है, उसके नीचे किसी को दफनाया गया है। और लोगों का यह कहना है कि उसके बाद से ये जो जगह श्रापित कम थी अब बहुत ज्यादा हो गई है। जिसे तूने देखा है वो इंसान नहीं थे, भूत प्रेत में मानता है। अब मयूर इतना ज्यादा डर रहा था कि आप ये क्या बोल रहे हो, दिन में मैं 1000 बार यहां से निकलता हूं, रात में भी निकला हूं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो उस पुलिस कांस्टेबल ने ये बोला कि ये भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो भी होती है हमारे हिसाब से नहीं होती है। आज तेरा वक्त खराब था, या ये कह सकता हूं कि अच्छा था जो इनकी चपेट से तू बाहर आ गया और जिंदा आ गया। इसके साथ जो ये हुआ वो मैंने आपको बताया। अब आपको कैसा लगा वो आप मुझे बताओगे। तो बताना है तो मतलब बताने को बोला है तो बताना ही है आपको, समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि अच्छा ठीक है तूने कह दिया हमने सुन ली, ना हम नहीं बता रहे, हम तो कमेंट करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। जाओ खेलो।